तो चलिए आज 2026 की एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस गाइड में हम हर एक स्टेप को, हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत को समझेंगे ताकि फॉर्म भरने की सारी शर्तें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल साफ हो जाएं। देखिए, एम्स में पढ़ना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक सपना है। ये नाम ही अपने आप में एक पहचान है। तो चलिए इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो पहला कदम है वो आज हम साथ मिलकर बढ़ाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, फिर रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स को समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, कौन सी तारीखें याद रखनी है, फीस कितनी है और आखिर में फाइनल सबमिशन के लिए एक चेकलिस्ट। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। फॉर्म भरने से भी पहले ये पक्का करना होगा कि उम्मीदवार एम्स के तय किए गए मानदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं। सच कहूँ तो ये पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो मार्क्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। वहीं एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 55% है। और हाँ, अगर कोई एमबीबीएस या बीडीएस से अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्री वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में काफ़ी ऑप्शंस हैं, एमबीबीएस से लेकर बीएससी तक। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, जिनके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के आवेदकों के लिए मामला थोड़ा और स्पेसिफिक है। उनके लिए 3 शर्तें हैं। सही डिग्री होनी चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सबसे ज़रूरी कम से कम 1 साल का काम का अनुभव। याद रहे, ये तीनों शर्तें पूरी करनी ही होंगी। चलिए अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। सफल एप्लीकेशन के लिए तीनों को पूरा करना जरूरी है। तो ये प्रोसेस 3 हिस्सों में है। पहला है बेसिक रजिस्ट्रेशन, जहां आपकी बेसिक जानकारी जाएगी। दूसरा स्टेप है कोड जनरेशन और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप यानी फाइनल रजिस्ट्रेशन, जहां बाकी की डिटेल्स और फीस का पेमेंट होगा। इस तरह से प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। और ये बात शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीधे प्रॉस्पेक्टस से ली गई चेतावनी है। एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया तो आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए सबमिट बटन दबाने से पहले हर डिटेल को 2 बार 3 बार ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की। यहाँ पर ज़रा भी लापरवाही नहीं चलेगी। आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, इन सब को अपलोड करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उन्हें अक्षरे अक्षर मानना होगा। देखिए, फ़ोटो के लिए नियम बहुत सीधे हैं। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ और दोनों कान साफ दिखने चाहिए। फाइल का साइज़ 50 से 100 KB के बीच हो और सही फॉर्मेट में हो। इन छोटी छोटी बातों की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। साइन एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए और अंगूठे का निशान एकदम क्लियर। दोनों के लिए फाइल का साइज 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इन टेक्निकल डिटेल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं उन तारीखों और फीस पर जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मेरी सलाह है कि इन तारीखों को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये डेडलाइंस आगे नहीं बढ़ेंगी। तो रजिस्ट्रेशन 25 मार्च को शुरू होगा और 24 अप्रैल को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। टाइम का ज़रूर ध्यान रखें और एग्ज़ाम की तारीखें भी नोट कर लें, क्योंकि एमएससी और एमएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम अलग अलग दिन हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी सीधा है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 2000 रुपये हैं। वहीं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 1600 रुपये हैं। और हाँ, जो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं उन्हें फ़ीस में पूरी छूट है। एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज। तो बेहतर है कि हम इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। एडमिट कार्ड से लेकर डिग्री तक सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और अगर कोई किसी रिजर्व कैटेगरी से है या कहीं नौकरी कर रहा है तो उससे जुड़े सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होंगे। समझदारी इसी में है कि ये सब पहले से एक फ़ाइल में तैयार रखा जाए। और आखिर में एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी, अगर कोई उम्मीदवार ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद सीट मिलने पर कोर्स छोड़ देता है तो उस पर सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें।
तो ये थी पूरी प्रक्रिया की जानकारी। एलिजिबिलिटी से लेकर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, तारीखें और आखिरी चेतावनी तक। अब जब सारी बातें बिल्कुल साफ हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम एप्लीकेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहे हैं?